बंगाल के लोगों के जबान में एक ही है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बंगाल के जो लोग हैं आज बीजेपी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये बोलना कि ये रैली एक नाटक था, ये बंगाल के लोगों का अपमान करना है। जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ की आवाम है, वो आज अगर बंगाल से बाहर कदम रखेंगे तो उनको हैरेस करना, उनको परेशान करना, उनको बांग्लादेशी बोल करके उनको डिटेंशन सेंटर में भेजना। ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जहाँ जो है, ये पूरा का पूरा बीजेपी तो मेंटली इल है। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगालियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक रैली की थी, जिसके बाद सजल घोष ने ये टिप्पणी की है कि उनकी ये रैली बिल्कुल एक नाटक है। इसी टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए टीएमसी स्टेट माइनॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट बिलाल खान मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। सजल घोष ने अभी हाल ही में प्रतिक्रिया दी है कि कल जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली थी वो एक नाटक था। देखिए, कल जो रैली था, या जो जिसमें दीदी और हम लोगों के अभिषेक बनर्जी के साथ लाखों की तादाद में कलकत्ता शहर से बंगालीज और नॉन बंगाली, हर धर्म के, हर मज़हब के और हर ज़बान बोलने वाले लोग उस रैली में अगर आप देखेंगे मौजूद थे। चाहे उसमें आप देखिएगा एक सिख कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा हिस्सा था, उसमें हर धर्म के लोग थे। और ये बोलना कि ये रैली एक नाटक था, ये बंगाल के लोगों का अपमान करना है। जो लोग जो एक कॉज के लिए दीदी के साथ निकले थे कल पद यात्रा में, उन लोगों का अपमान करना है। उन लोगों के जो सेंटिमेंट्स के साथ, आज बंगाल के सेंटिमेंट्स के साथ में जो बीजेपी एक गंदा खेल खेल रही है, आज उनका सिर्फ एक काम रह गया है कि बंगाल की जो महिला है या बंगाली स्पीकिंग है, सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट करना और उनको परेशान करना, तंग करना, बंगाल में हो या बंगाल से बाहर हो। बीजेपी का अब एक ही ये मंसूबा है कि बंगाल के जो लोग हैं या जो बंगाली स्पीकिंग है, जो यहाँ के अमन पसंद हम लोगों के, जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ की आवाम है, वो आज अगर बंगाल से बाहर कदम रखेंगे तो उनको हैरेस करना, उनको परेशान करना, उनको बांग्लादेशी बोल करके उनको डिटेंशन सेंटर में भेजना। आज उसी के प्रतिवाद में कल हम लोगों ने, दीदी के साथ हम लोगों ने, सबने बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक रैली हुआ है। सजल घोष तो ये भी कह रहे हैं कि बंगालियों पर अत्याचार बंगाल में भी हो रहे हैं, क्योंकि आरजीकर केस में जो पीड़िता थी वो बंगाली थी, लॉ कॉलेज की पीड़िता बंगाली थी, 26,000 जो टीचर्स की नौकरियां रद्द हुई है वो लोग भी बंगाली थे। तो फिर बंगाल में ही बंगालियों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? ये तो अलग इशू है। बंगाल के अंदर में तो पहला बात, बंगालियों पे कभी अत्याचार हो ही नहीं सकता है। बंगालीज पे क्या, किसी और भी, यहाँ पे आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के बहुत से यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत से बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, जो लोग यहाँ पे आज सालों साल से बसे हुए हैं, काम करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा गुजराती समाज, जो हम लोगों के भाई है, वो यहाँ पर रहते हैं। बंगाल में तो बंगाली तो बहुत दूर की बात है, किसी भी कल्चर या किसी भी जो मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग हैं, या चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हो, बंगाल में कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं होता, अत्याचार नहीं होता। आरजीकर का जो मामला वो बोल रहे हैं, वो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक इंसिडेंट था, जो कहीं कहीं पे पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। कोई भी अनस्टेबल आदमी, कोई भी कहीं भी एक, ये सब लोग जो काम करते हैं, ये मानसिक तौर से बीमार किस्म के लोग होते हैं, मेंटली इल होते हैं। लेकिन ये तो एक इंडिविजुअल के साथ हुआ है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जहाँ जो है, ये पूरा का पूरा बीजेपी तो मेंटली इल है, जो आज टारगेट करके प्रोजेक्टेड बंगालीज जो बाहर में है, चाहे वो मतुआ समाज के हो, हिंदू समाज के बंगाली, मुसलमानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो हिंदू बंगालीज हैं, आज उनको जो यहाँ पे बाहर जा करके जो लेबर का काम कर रहे हैं, या जो कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, कहीं पे किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आज उनको पुलिस उठा करके ले जा रही है। उड़ीसा के अंदर में क्या हुआ, उनका क्या कसूर था, वो बंगाली बोलने वाले थे। तो ये आने वाले वक्त में ये क्या मैसेज दे रहा है कि आज बंगाल के जो लोग हैं, आज बीजेपी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है।
आज बंगाली का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन अगर है, बंगाली के साथ में अगर कोई सौतेला व्यवहार कर रहा है, तो जहां जहां पे बीजेपी की सरकार है वो लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं। ये सब जो इंसिडेंट है, कहीं पे कुछ घटना हो गया, आर्जिकर हो गया, ये तो कहीं पे एक छोटा छोटा एक इंसिडेंट या कोई छोटा बड़ा एक इंसिडेंट हो जाता है, बहुत हम लोग तो इसकी निंदा करते हैं। और लेकिन अगर गवर्नमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व होकर के टारगेट करके करे, तो वो एक क्या बोलेंगे उसको, एक पूरा जो है एक उनकी मानसिकता है, एक उनका एक मंसूबा है कि बंगाल के लोगों को हैरेस करना और परेशान करना। कल जो रैली हुई थी उसको सजल घोष ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की एक राजनीति भी है। वोट देखिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं है। जहाँ पे बंगाल की बात आएगी, जहाँ पे यहाँ के लोगों की बात आएगी, जहाँ पे बंगालीज की बात आएगी, जहाँ पे वहाँ पे तो वोट बैंक की राजनीति का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आज आप देख लीजिए, बंगाल के लिए नहीं, अगर कहीं पर भी जुल्म होता है, सबसे पहले अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो दीदी आवाज़ उठाती है, ममता बनर्जी आवाज़ उठाती है। कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी जुल्म होगा, चाहे वो एनआरसी के नाम पे हो, चाहे वो किसी चीज़ के नाम पे कहीं पर भी होता है, तो सबसे पहला अगर कोई कहीं से अगर उसका प्रतिवाद होता है तो बंगाल होता है। बंगाल की मिट्टी जो है वो आंदोलन की मिट्टी है। हिंदुस्तान में अगर इतिहास उठा करके देखिएगा, अगर कहीं पर भी रेवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले बंगाल में हुआ है। और बंगाल के लोग, बंगाली लोग और यहाँ की जो आवाम है वो प्रोटेस्ट करना जानते हैं, आंदोलन करना जानते हैं और अपने हक के लिए लड़ाई करना जानते हैं। ये बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है और दीदी को भी ज़रूरत नहीं है। सीएम जो है वो बीजेपी के ही कोई होंगे। कहाँ के चुनाव में? उड़ीसा के चुनाव में या कहीं और के चुनाव में? बंगाल चुनाव तो सपना है, ये कभी नहीं हो सकता है। बंगाल कभी भी यहाँ पे डिविजिव जो इनकी राजनीति है उस पर बंगाल कभी सपोर्ट नहीं करेगा। ये इनका एक सपना रह जाएगा और ये सपना लेकर के चले जाएंगे यहाँ से। कभी नहीं हो सकता। बंगाल में हमेशा वो पार्टी रहेगी जो यहाँ पे जो सेक्युलर, जिनकी राजनीति जो है सेक्युलर है, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, जो जमहूरियती इंतजामात में जो यकीन रखते हैं, वो उसकी यहाँ पे सरकार बनेगी। और वो तृणमूल कांग्रेस है जो लड़ाने का काम करते हैं, जो हिंदू मुसलमानों के बीच में डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं, भाषी में जो बंगाली और हिंदी स्पीकिंग में जो डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं, उनको यहाँ की आवाम कभी सपोर्ट नहीं करेगी। ना कभी किया है किसी को, ना आने वाले वक्त में भी। चाहे वो हजारों साल भी वो लोग यहाँ पे ये सब करते रहेंगे, तब भी यहाँ पे तो कम से कम गवर्नमेंट नहीं बनेगी। और यहाँ की तो गवर्नमेंट की बात छोड़ दीजिए, उनका तो अब जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो भी ये इनका लास्ट टर्म चल रहा है, तो बंगाल तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके पास और कुछ बोलने को अब रहा नहीं है। बंगाल एक इंडिया के अंदर में एक डेवलपिंग स्टेट है, ये यही सब बात करते रहते हैं। और जिनका आप नाम ले रही हो, अभी उतने बड़े नेता नहीं हुए हैं कि वो हर चीज़ के ऊपर वो टिप्पणी कर दें। उनको बोलिए अपने पार्टी को संभालें, अपने पार्टी के अंदर में जो उनके प्रॉब्लम्स है उनको संभालें, उसको ठीक करें। और बंगाल की आवाम क्या क्या सोचती है और क्या समझती है और क्या करती है, वो यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है। स्लोगन में से ये कुछ निकाल के अपना अगर स्लोगन बना रहे, वो चलेगा नहीं। बंगाल के लोगों के जबान में एक ही है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, और वही रहेगा आने वाले वक्त में भी। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए
रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।